मैं नहीं दूंगा सूद, ठीक है, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी करने भी नहीं दूंगा, मैं डाका नहीं डालने दूंगा, मैं जिना नहीं होने दूंगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारा पूरा माशरा सूद की लपेट में है। सूद एक बहुत बड़ी लानत है। सूद के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके 70 बुरे नतीजे हैं, और सबसे जो कम नतीजा है, जो 70 में से एक है कि आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे। दूसरी जगह हमारे पास बताया गया है सूरह बकरा में कि जो भी सूदी लेन देन नहीं छोड़ेगा वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर रहा है। आज आप देखें पूरा हमारा मुआशरा, पूरा माशी निज़ाम सूद में जकड़ा हुआ है कि हम बग़ैर सूद के कुछ नहीं कर सकते। हम इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग को तो छोड़ें, ज़राअत में देख लें आप कि ज़मीन के ऊपर हमने कर्जा लिया हुआ है। फिर जो पेस्टिसाइड्स हम डाल रहे हैं उसके लिए हम कर्जा लेते हैं, फिर हम जो बीज डाल रहे हैं उसके लिए कर्जा लेते हैं, फिर जो ट्रैक्टर हम चला रहे हैं उसके लिए भी हम कर्जा लेते हैं। तो हमने अपने हलाल कामों को भी हराम कर दिया है थोड़ी सी दौलत के पीछे। भाई आपको ऐसी क्या लालच है, ऐसी क्या आफत है? अल्लाह आपको बरकत देगा, आपके कम को भी ज़्यादा कर देगा अगर आप अल्लाह के असूलों के मुताबिक चलेंगे। लेकिन आपके पास अरबों रुपए हों, लेकिन आपका हॉस्पिटल का बिल भी अरबों में निकल जाए या करोड़ों में निकल जाए तो क्या होगा? आपके कानूनी चक्कर ही ना ख़त्म हो, भाई भाई से लड़ रहा हो। आज आप देखें कोर्ट कचहरी में जाएं तो वो बता रहे थे कि कोई दूसरा नहीं लड़ रहा किसी से, यानी लोग अपने बाहर वालों से नहीं लड़ रहे। ज़्यादातर केस है भाई ने भाई पे किया हुआ है, भाई ने बहन पे किया हुआ है, बहन ने भाई पे किया हुआ है, माँ ने बच्चों पे किया हुआ है, बच्चों ने माँ बाप पे किया हुआ है। ज़्यादातर केस इसी चीज़ के हैं, ज़्यादातर दावे कोर्ट कचहरी में इसी चीज़ के हैं कि हम एक दूसरे को उसका हक नहीं देते, अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करते, तो हम कोर्टों में, कचहरियों में लाइन बना के ख्वार हो रहे हैं और नस्लें हमारी तबाह हो गई हैं और भाई भाई का दुश्मन हो गया है बग़ैर किसी वजह के, थोड़े से पैसों के लिए। तो अगर हम असूल पसंद ज़िंदगी गुजारें और हम सबको सबका हक दें और अपना हक छोड़ दें, कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है, अल्लाह आपको कहीं और से देगा, अब अपना हक छोड़ दें और सामने वाले को पूरा कर दें, तो आपसे आपका रब राज़ी हो के आपको इतना अता करेगा कि आपकी सोच है। तो आपको और मुझे अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। फिर इसमें बताया गया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमारे लिए नमूना है। तो नमूना आप देखें कि हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखें तो हम बड़ी बड़ी सुन्नतें तो उनकी छोड़ बैठे हैं, छोटी छोटी सुन्नतें हमने पकड़ ली हैं कि भाई मिसवाक करना सुन्नत है। बेशक मिसवाक करना सुन्नत है, उसका बहुत अजर है, और मस्जिद में दाहिने पैर से घुसना, उल्टे पैर से बाहर निकलना, ये सुन्नत है। बेशक इन सब चीज़ों का अजर है, लेकिन बड़ी सुन्नत आप देखें कि कुफ्र के ख़िलाफ़ खड़े होना जंग के लिए, या आप देखें कि सूदी सिस्टम के लिए कि भाई मैं नहीं लूँगा सूद, मैं नहीं दूंगा सूद, ठीक है, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं चोरी करने भी नहीं दूंगा, मैं डाका नहीं डालने दूंगा, मैं जिना नहीं होने दूंगा। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जिना के अड्डों पे बैठी हैं इसलिए कि उनका घर का खर्चा चले। तो ये कितने अफसोस की बात है कि मुसलमान औरतें जिना के अड्डों पे बैठी हों। चाहे दुनिया का कोई मुल्क उठा लें, आप दुबई, आप बाकी जगह देख लें, जहाँ जहाँ अयाशी के अड्डे हैं वहाँ आपको मुसलमान बच्चियाँ, मुसलमान औरतें नज़र आएंगी जो अपने आप को बेच रही हैं सिर्फ चंद दरहमों दीनार के पीछे, कुछ डॉलर्स के पीछे अपने आप को बेच रही हैं। तो क्या आज आप पे और मुझ पे अजाब नहीं होगा इस बात का कि हमारी औरतें और हमारी बच्चियां भुगत रही हैं? हमारी औरतें और हमारी बच्चियां या तो खुदकुशी कर रही हैं या वो कोठों पे बैठी हैं।
تو دونوں غلط ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو صحیح سمت پہ لے جانے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں صحیح ہوں اور تو میرا گھر صحیح ہوگا، آپ صحیح ہیں تو آپ کا گھر صحیح ہوگا، جب ہم دونوں صحیح ہیں تو یہ معاشرہ صحیح ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پوری رات پہلے جو عبادت میں گزارتے تھے، تہجد میں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے، آج وہی پوری رات نیٹفلکس میں اور شارٹس دیکھنے میں اور اسکرین کے اوپر گزارتے ہیں۔ ہمارا پورا سسٹم اسی پہ گزر گیا ہے کہ ہمیں ریلیکسیشن چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، سکون نہیں مل رہا جی، بریک چاہیے، لیٹس گو فار اے مووی، لیٹس پلے اسٹیشن 5۔ یعنی ہمیں بریک چاہیے وہ والی جو کہ انہی لوگوں نے بنا کے ہمیں دی ہے۔ یہ ڈسٹریکشنز ہیں، ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے فارغ ٹائم میں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا یا اگلی دنیا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم خدا کے بندے ہیں یا ہم شیطان کے بندے ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے صرف اس جسم کے لیے کام کرنا ہے یا ہمارے اندر کوئی روح موجود ہے۔ جس آدم کو سجدہ کیا گیا، مسجود ملائک بنایا گیا، وہ اس کے بعد ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ میں مٹی کے پتلے میں اپنے طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ تو مسجود ملائک یہ روح ہے جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں، اس کی غذا کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے، ہم اس جسم کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور جانور بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے جنسی خواہشیں پوری کرتے ہیں، وہ بھی دوسرے لوگوں سے لڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم انسان ہیں یا ہم حیوان ہیں۔ تو انسان کو بڑی فضیلت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم پہ بڑا احسان کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بہت موقع دیے، آج بھی دے رہا ہے، بہت نعمتیں دی، آج بھی دے رہا ہے، لیکن یہ جاگنے کا وقت ہے۔ آپ کو اور مجھے جاگنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پوری کی پوری کل کی کل زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے طریقوں پہ گزاریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔